फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के रियल लक्षण जो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फ्रेंड्स पहले ही हमें क्या पता चल जाता है कि अब कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके मन में भी रहता होगा, आपका भी दूसरा तीसरा महीना चलते ही आपको लगता होगा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। और घर में जो होती हैं, बड़े जो लोग होते हैं, सास होती है, बड़ी जो कोई भी होता है घर में, बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी से ही शुरू कर देना चाहिए काम करना। काम करो, पोछा लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से आपको सलाह देते हैं सब। आसपास की औरतें भी आकर आपको बोलेंगी बेटा लेटा नहीं जाता, बार बार लेटो मत, लेटना बेकार है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसा होता है अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो तो आपके साथ भी हुआ होगा या हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो जो भी कोई बोल रहा था, जो भी कोई आता, बहू प्रेग्नेंट है, बेटा ऐसे करना चाहिए, बेटा वैसे रहना चाहिए, बेटा वैसे बैठना चाहिए, बेटा ऐसे मत बैठना, बेटा वैसे मत बैठना, और बेटा काम करते रहना। तो ऐसे ही लगभग काम करती रही। सोचा भाई सही बोलते हैं, बड़े लोग हैं, बोलते भी सही हैं, और नॉर्मल बात है कि भाई करना चाहिए। तो क्या होता है फ्रेंड्स, पहली डिलीवरी जो होती है उस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या होता है उसमें जो नसें होती है वो टाइट रखती है, आपके पेट की भी, आपके पेट में खिंचाव ज्यादा रहता है। फिर ठीक है, आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो पेट का साइज है वो भी आपके हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो स्ट्रेचेबल तो होता ही है पेट। तो इस तरीके से अगर आपके पेट में बच्चा होगा और वो बढ़ता जाएगा तो आपको खिंचाव महसूस देगा। ठीक है, आपको सेकंड टाइम में इतना नहीं महसूस देगा जितना आपको फर्स्ट टाइम में देगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो और आपको लग रहा है तो आपको पूरा महसूस देगा कि आपके पेट में खिंचाव आ गया है, क्योंकि सेकंड टाइम में आपका पहले से ही पेट ऐसा होता ही रहता ही है। जो पहले से ही माँ बन चुकी है उनको पता ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स हम शुरू से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। पोछा लगाओ, ठीक है, बैठ के पोछा लगाओ, बैठ के पोछा लगाना शुरू कर देते हैं। पहले जमाने में था कि पोछा लगाना चाहिए, घर की सारी लेडीज काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी घर पे ही कर लेते थे। तो ऐसे ही पहली जो औरतें हैं उस हिसाब से आज के हिसाब अपने हिसाब से वो आज के बारे में भी यही बताती है कि ऐसा करो। तो फ्रेंड्स, हम भी ऐसा ही करते थे कि चलो ठीक है, जो कह रहा है वो सही है, बड़े लोग कहते हैं ठीक है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा काम हम करते रहते थे। भाई थोड़ा थोड़ा क्या, जिसके घर में ज्यादा जैसा काम है वो हिसाब से करता है। फ्रेंड्स, मेरा जो सीढ़ी से चलना उतरना ज्यादा था, मैं सीढ़ियों से ऊपर जाती थी क्योंकि किचन हमारे नीचे, मैं ऊपर रहती हूँ। तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ही करके मेरा दिन में को 6-7 चक्कर सीढ़ियों से उतर जाती थी, चढ़ जाती थी। ये फर्स्ट टाइम की डिलीवरी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड टाइम का तो आपको पता ही है, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है फिर जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है उसमें आपको कुछ दिन पहले के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 8वें महीने में आपके जो पेट में हल्का सा एक दर्द महसूस देता है। सुआ चुभ कहते हैं कि सुए चुभ रहे हैं, इस तरीके से आपको दर्द महसूस देते हैं, पड़सुए बोलते हैं उनको। वो आपको 8वें महीने के लास्ट तक दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके 8वें महीने के बाद आपको ऐसा दिखाई देता है, फिर आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा। जैसा आपका टाइम नजदीक आता है तो आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है। जैसा आपको 9वां महीना लगता है फ्रेंड्स, आपको दर्द का एहसास होने लग जाता है कि भाई 9वां महीना लग गया है, कुछ दिन ऊपर चढ़ गए हैं, तो अब आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे 9वें महीने के बाद 9वां महीना लगते ही आप एक एक दिन गिनते रहेंगे कि हमारा तो टाइम आएगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आपकी एडीटी जो दे के रखते हैं उससे 8-10 दिन पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप एडीटी पे फिक्स रहे। अगर ज्यादा टाइम हो रहा है एडीटी से, जो लास्ट डेट दे के रखते हैं डॉक्टर, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए कि मुझे ज्यादा टाइम हो गया है, अब मैं क्या करूं। डॉक्टर आपको बता देंगे। अगर आपको दर्द नहीं बन रहे हैं, दर्द नहीं आए हैं, आपको ये जो मैं लक्षण बताने जा रही हूँ ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें। अगर आपको एडीटी तक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, आपको जो डिस्चार्ज है
वो आपका हैवी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, आपका गाढ़े टाइप का थोड़ा हैवी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है इसमें। फिर क्या होता है, आपका नंबर 2 जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जिस टाइम आपका जो लेटने का टाइम होता है, या आप जब महसूस करना कि आपका लेटने का टाइम है और ऊपर सबका जो पेट है, आप जैसे लेटोगे ना एक साइड में बिल्कुल फ्लैट लेटोगे, तब आपने जगह ऊपर की जो साइड से आपका पेट है ना जो खाली हो जाता है, ठीक है। आपका बच्चा नीचे की साइड करवट ले लेता है, सर नीचे कर लेता है, पैर ऊपर कर लेता है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है, ताकि बच्चा अपनी पोजीशन पा जाए, आपके टाइम के हिसाब से बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अपना साइज बदल लेता है। तीसरा जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपको एक पानी की थैली होती है हमारे अंदर ना, पेट के अंदर, जिसमें बच्चा रहता है, इम्यूनिटी फ्लूइड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो आसपास जिसमें कहते हैं कि पानी अच्छा रहना चाहिए, बच्चा स्वस्थ होता है, बच्चा पानी पी के ही रहता है। अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आसपास पानी रहेगा ज्यादा और बच्चे के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे पेट में पानी सूखेगा नहीं, तो पानी पीते रहिए। एक पानी की थैली में पानी भी जमा हो जाता है, जिससे जो बच्चा होता है पानी की थैली के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो किसी के ना फ्रेंड्स वो थैली है ना जो वो हल्की हल्की लीकेज हो जाती है, हल्की लीकेज हो जाती है, तो 3 दिन 4 दिन पहले। तो किसी का क्या होता है वो ज्यादा लीकेज रहती है, किसी को वो एकदम से फट जाती है, ठीक है। तो हल्की सी लीकेज हुई थी मेरे 24 घंटे पहले, हल्की सी लीकेज हुई थी, ठीक है। उसके बाद हल्के से मेरे दर्द शुरू हो गए थे, तो मैं बोलती थी मेरे पेटों में दर्द होने शुरू हो गए थे कि हाँ भाई अब तो टाइम आ गया है। मैंने अपनी घर में बताया, अपनी सास को बताया कि ऐसे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उन्होंने बताया कि ठीक है टाइम आ गया है। फिर उसके बाद मेरे दर्द हल्के होने शुरू हो गए 24 घंटे के अंदर ही। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना है, चलो लेके चलो, और कभी रुको वेट कर लेते हैं, थोड़ा दर्द और बढ़ने दे, ठीक है, वहां पे जाके लेट हो जाएगा। फिर हमने वेट किया थोड़ा, हमने 24 घंटे तक थोड़ा देखा, लेकिन वही है कि देखना नहीं चाहिए। अगर आपका पानी लीकेज हो रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है शुरू में हमें पता नहीं रहता है उस चीज का, तो हमें उस चीज का रहता है कि चलो भाई जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको जाना है हॉस्पिटल अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो, ठीक है। आपको लापरवाही नहीं करनी है। उसके बाद आपको एक दर्द शुरू हो जाएंगे, आपके पानी की थैली लीकेज हो जाएगी, आप पैड से भी आपकी नहीं रुकेगी, ठीक है। आप जैसे पैड लगाते हैं कपड़ा गिल्ला होता जाएगा, बार गिल्ला होता जाएगा। अगर आप पैड लगाते हैं तो पैड भी गिल्ला हो जाएगा। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट आपका रुक जाएगा, लेकिन वो पानी नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहता है। तो इसलिए वो पानी कम ना हो जाए बच्चे के पास में, तो इसलिए आपको जल्दी हॉस्पिटल जाना ही जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो लक्षण होता है, तीसरा लक्षण होता है, ये होता है दर्द। आपको लेबर पेन आना बहुत जरूरी है। अगर आपका लेबर पेन आ रहा है, जैसे कम आया फिर ज्यादा आया, हल्के 10 मिनट के अंदर आपके लेबर पेन आते रहेंगे। लेकिन एक जो लास्ट वाला लेबर पेन होता है वो बहुत तेज होता है, जिस टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपका जिस टाइम पूरा होता है, तब आपका कितना खतरनाक तरीके से लेबर पेन आएगा, जिससे आपको लगेगा कि मेरा बच्चा बस आने ही वाला है, आपको पुश ही करना पड़ेगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। वो ज्यादा तेज लेबर पेन होता है। वैसे आपके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो उसके कुछ घंटे बाद ही लेबर पेन हो जाना शुरू हो जाता है, तो आपको टाइम लग जाता है। किसी को शुरू में 12 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे में भी हो जाता है, ठीक है। वो आपके ऊपर बात है, आप कितना टाइम लगाना चाहते हो, प्रेशर कितना देना चाहते हो फ्रेंड्स। जो चौथा जो लक्षण है वो होता है बच्चेदानी का मुंह खुलना। बच्चेदानी का मुंह जैसे आपका खुलता है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। कैसा होता है कि पहले फिंगर लूज डॉक्टर चेक करते हैं आपके ना, आपको नहीं पता लगेगा कि बच्चेदानी का मुंह खुला या नहीं। जो घर में दाई वगैरह को दिखा लेते हैं बता देती है, लेकिन आपको डॉक्टर के ही पास जाना है, डॉक्टर को ही दिखाना है। डॉक्टर क्या करते हैं आपके सही से बता देते हैं कि हाँ कितने सेंटीमीटर खुला है। तो 3 फिंगर डाल के देखते हैं, अगर आपका 3 फिंगर हो गया ना 10 सेंटीमीटर, तो आपकी बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल गया है। अगर आपका 2 फिंगर लूज हो रहा है तो थोड़ा कम खुला है, 1 फिंगर है तो आपका हल्का खुला है। यानी कि पहली जो बच्चेदानी का मुंह पहली जो होती है प्रेगनेंसी, उसमें लेट से ही खुलते हैं, ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है खुलने में ना। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ही आपको बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इसमें क्या होता है, जिस टाइम आपको 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो आपको ले जाएंगे उसमें लेबर रूम में, ठीक है, जहाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो डॉक्टर वहां पे आपको चेक करके बताएंगे कि अब आपका टाइम आ गया है, आपका बच्चा होने वाला है। तो आपको ये लक्षण दिखते ही आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको ये 4 मेन लक्षण बताए फ्रेंड मैंने, ठीक है। अगर आपको मेरे और लक्षण देखने हैं, 10 लक्षण देखने हैं, 7 लक्षण देखने हैं, तो आप मेरी और वीडियो चेक कर सकते हैं जाके। ये बिल्कुल मेन लक्षण है जो आपको आएंगे ही आएंगे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो।
अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको पक्का ये लक्षण, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होंगे ही होंगे। किसी को क्या होता है, दर्द बनने शुरू हो जाते हैं तो पानी बाद में लीकेज हो जाता है, किसी को पानी पहले लीकेज हो जाता है, दर्द बाद में बनते हैं, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, पानी के साथ अगर बच्चा बाहर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी एकदम बच्चा हो जाता है। अगर आपका पानी खत्म हो जाता है तो बच्चे में भी दिक्कत आती है और आपके अंदर भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार शुरू से ही तैयारी करते हैं, आपका भी सपना होता है कि हमारा बच्चा भी नॉर्मल हो, तो बच्चे में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको डॉक्टर बोलते हैं कि अगर बच्चा उल्टा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें नॉर्मल ही पैदा करवाना है। फ्रेंड्स, इसमें क्या गलती हो जाती है, इसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि फ्रेंड्स एक जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कमजोर मासूम बच्चा होता है। ठीक है, उसको आप जबरदस्ती खिंचवा रहे हो तो उसके अंदर माइंड में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाकर जरूर लाऊंगी कि क्या क्या हुआ है जो जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे में क्या क्या दिक्कत आई है। जो नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं जबरदस्ती, उससे बच्चों में क्या क्या दिक्कत आई है। ठीक है, तो आपको बच्चे के साथ दिक्कतें ना झेलनी पड़े, इससे अच्छा है आप डॉक्टर की बात माने जो डॉक्टर आपको कहते हैं। अगर आप जबरदस्ती करवाओगे तो अच्छी बात नहीं है। अगर आपके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपके सारे कंफर्म है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप चांस लीजिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि आज का टाइम थोड़ा अलग है, पहले के जमाने के हिसाब से बहुत अलग है। ठीक है, हम बात तो मान लेते हैं, लेकिन वही चीजें होती है कि थोड़ा अलग तो है। ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर ये बच्चे हम कोशिश करते हैं कि चलो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वो बच्चे में दिक्कत आ जाती है और आगे भी आपके प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्लीज आप ध्यान रखें अपना और खुद का और अपने बच्चे का। ठीक है, आप बच्चे के बारे में सोचिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हो या कुछ भी हो, आप सोचिए कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में अगर दिक्कत होगी तो आप सारी उम्र पछताओगे कि मैं काश ऑपरेशन करवा लेती या काश मैं उस टाइम ध्यान दे लेती, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप शुरू से ही प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप तक वीडियो और भेज सकूं, आप नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि आप तक बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आप तक मेरी वीडियो के लिंक जा सके और आगे आप मेरी वीडियो देख सको। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, आपको कोई जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आपका कौन सा बच्चा है, पहला या दूसरा, ये भी बताइएगा, और पहले में क्या दिक्कत हुई और पहले में जल्दी हो गया था या दूसरे में, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।